श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। होलिका दहन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे होली का दहन में क्या क्या चीज़ें डालने से हमारे घर के दुख संकट कष्ट दूर होंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा के उपाय हैं, आप अवश्य ही कीजिएगा, समस्त जीवन के संकट कष्ट दूर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं उपाय। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। तो होलिका दहन रविवार को 24 मार्च को होलिका दहन रात्रि को 11 बजे के बाद होगा। तो इसमें होली जलाई जाएगी। उससे पहले ही होली की तैयारियां शुरू हो जाती है। शाम से ही जहां पर होली जलाई जाती है वहां पर लकड़ी, उबले, जो गोबर के उबले होते हैं, वह अधिकाधिक सामग्रियां इकट्ठी हो जाती हैं होलिका दहन के लिए। तो आप सभी वहां पर जा कर के शाम के समय भी जा सकते हैं और जब होली जले तब भी आप जा सकते हैं। घर का कोई भी व्यक्ति जा कर के यह उपाय कर सकता है। इसमें आपको करना क्या है, 5 चीज़ें आपको होली के अंदर डालनी है और घर के समस्त संकट कष्ट दूर होंगे। आइए जानते हैं क्या क्या है। पहला तो आपको लेनी है पीली सरसों, जो सरसों पीले कलर की आती है। राई नहीं लेना, आपको पीली सरसों लेनी है। थोड़ी सी ले लीजिएगा, 1 मुट्ठी सरसों ले लीजिए। दूसरे नंबर पे आपको लेनी है खड़ा वाला नमक। खड़ा नमक आपके पास ना हो तो आप पिसा हुआ नमक भी ले सकते हैं, पर शुद्ध नमक लीजिएगा जिसे हम रसोई में यूज़ करते हैं। जो डब्बे में हमारा खाने बनाने के डब्बे में होता है वह न लीजिएगा। यदि आपके पास नया कोई पैकेट रखा है तो आप उसमें से ले लीजिए, अन्यथा आपको खड़ा नमक मिल जाता है तो आप वह ले लीजिए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पे आपको लेने हैं बताशा, जो सफ़ेद कलर के बताशा होते हैं वह लेने हैं आपको। वह भी आपकी इच्छा के अनुसार 1 मुट्ठी ले लीजिएगा, 2, 4, 5, 7 जितने आप ले सकें। और आपको लेने हैं उबले, गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं उबले, वह लेने हैं। गुरुजी कहते हैं आपके घर में जितने सदस्य हैं उसकी दुगनी संख्या में आपको लेने हैं। 4 सदस्य हैं तो 8 ले लीजिएगा, 5 सदस्य हैं तो 10 ले लीजिएगा। छोटे छोटे उबले जैसे आपको मिल जाए वैसे उबले। बस चारों चीज़ों को लेकर के आपको जाना है होलिका दहन जहाँ पर होना है वहाँ पर। यदि होली जल रही है तब भी जा सकते हैं, अन्यथा तैयारियाँ चलती हैं तब भी आप जा सकते हैं। जा कर के आपको जो चारों आपने सामग्री ली है उसको अपने घर का नाम गोत्र बोल के अपने परिवार के सारे संकट दुख कष्ट पीड़ा का अंत हो ऐसी प्रार्थना करके होली के अंदर डाल दीजिए जहाँ पर होली जलेगी। और बस उसके बाद उसकी 7 परिक्रमा लगा लेनी है और अपने घर आ जाना है। यदि जलती होली में जाते हैं तब भी उतना ही पुण्य मिलेगा, और आप बिना जले अर्थात तैयारी वाली होली में भी यह सामग्री पहले ही समर्पित करके आ जाएंगे तब भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। छोटा सा उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। दूसरा जो उपाय है होलिका दहन का वह है, जब होली जल चुकी हो तब पूरी जो आग रहती है उसमें आग ठंडी हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद होलिका की थोड़ी सी राख भस्म को अपने साथ घर ले आइएगा। आप रात्रि को ही ला सकते हैं या सुबह, रात्रि में उसमें अग्नि ज़्यादा होगी तो आप सुबह में ले आइएगा। थोड़ी सी राख को भस्म को लेकर के आके अपने घर में किसी भी डब्बे में भर के उसको रख लीजिएगा। गुरुजी कहते हैं यह राख बड़े काम की चीज़ होती है। आप जब भी घर से कहीं बाहर जाएं किसी कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए यदि आप बाहर जाएं तो उसका छोटा सा तिलक अपने माथे पे लगा करके चले जाइए। या तो आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं या कोई बीमारी हो गई है, बड़ी बीमारी ने आपको घेर लिया है, आपको लग रहा है कि कोई बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया है, तो आप जब भी डॉक्टर को दिखाने जाएं आपको ऐसा आभास हो कि मुझे कुछ हो रहा है, तब आप उस राख की भस्म की एक बिंदी अपने माथे पे लगा के जाइए। गुरुजी कहते हैं आपको कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं हो सकती। जिस भी कार्य के लिए उस भस्म का तिलक लगा के जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलना निश्चिंत ही है। छोटा सा उपाय अवश्य ही कीजिएगा। साल में 1 बार ही होलिका दहन की भस्म मिलती है तो आप संभाल के इसको रख लीजिएगा, किसी भी डब्बे में भर के लाइएगा ज़रूर। तीसरा उपाय भी इसी भस्म का है। जैसे आप भस्म लेकर के आ गए होली की, यदि कोई व्यक्ति है जिसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, उसका रोग ठीक ही नहीं हो रहा है, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, तो उसी राख का एक दूसरा उपाय भी है। गुरुजी ने कहा है उस भस्म को 1 लोटा जल लीजिए और 1 लोटे जल के अंदर उस भस्म को डाल दीजिए। भस्म को डालने के बाद उस व्यक्ति के बेड के पास, बिस्तर के पास ही उसको शाम को रख दीजिए, रात भर रखे रहने दीजिए। दूसरे दिन सुबह उस लोटे को उठाइए और उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उसारना है आपको।
7 बार उसारने के बाद उसे किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित करके आ जाइए। बस इतना ही करना है, उसकी रोग बीमारी धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाने लगेगी। छोटा सा उपाय है, उस भस्म का केवल साल में 1 ही बार मिलेगी, भूल नहीं जाइएगा। थोड़ी सी राख अवश्य ही अपने साथ लेकर आइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित, आपको कुछ कहीं पे समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, आप अवश्य ही पूछिएगा।